एलिगेशन लगा रही है कि जो ब्लिंकिट या नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन, युवा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन, प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल यह आग्रह करती है कि जो उत्तराखंड सरकार द्वारा 23 जनवरी 2025 को नगर निगम निकाय चुनाव के संदर्भ में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। इस अवकाश में शासकीय, गैर शासकीय सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं और सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं उनमें व्यापारिक गतिविधियां पूर्णतः बंद थी। परंतु प्राप्त सूचना के अनुसार ब्लिंकिट एवं अन्य ई कॉमर्स कंपनी द्वारा अपनी दुकानदारी और अपना व्यापार भरपूर तरीके से चलाया गया। इसके साथ ही शहर के तमाम बड़े बड़े मॉल एवं रिजॉर्ट्स पूर्णतः खुले रहे, जिससे कि वोटिंग भी प्रभावित हुई। उन्होंने व्यापारिक संस्थाएं सारी सवैतनिक छुट्टी डिक्लेयर करा करके बंद कर। एसोसिएशन ने ये एलिगेशन लगा रही है कि जो ब्लिंकिट्स या ऑनलाइन जितनी भी वो थी वो अपने काम करती रही है और आप लोगों का व्यापार को बंद करा दिया गया। किस तरीके से कहते हैं और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? हम प्रेस क्लब के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि इस तरीके का सौतेला व्यवहार बंद करें। कानून है, नियम है तो सबके लिए एक हैं। हिंदुस्तान का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। अगर हमारी दुकानें बंद हैं तो ये ब्लिंकिट या ई कॉमर्स या रिजॉर्ट वगैरह या मॉल वगैरह क्यों खुले? क्या उनके अंदर जो कर्मचारी हैं उनके वोट नहीं थे? क्या उनको वोट नहीं डालना था? क्या हमने ही वोट डालना था या हमारे कर्मचारियों ने वोट डालना था? हमारी तो उन्होंने व्यापारिक संस्थाएं सारी सवैतनिक छुट्टी डिक्लेयर करा करके बंद करा दी। अगर हमारा कोई भी दुकानदार दुकान खोलता तो उसका चालान होता, तो इनका चालान नहीं होनी चाहिए? क्या इनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या ये सरकार के सहयोग से चल रहे थे? अगर सरकार के सहयोग से चल रहे थे तो सरकार ये डिक्लेयर करे कि आगे भी इनके सहयोग से चलेंगे, और फिर हम भी अपने व्यापारी वर्ग देखता है कि इस बारे में हम क्या विरोध कर सकते हैं और किस प्रकार सरकार से बात कर सकते हैं कि हम इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं। सर, कितना नुकसान जो हुआ होगा आपको, और अगर कल की बात करें तो कितना? प्राप्त जानकारी के अनुसार से अगर ब्लिंकिट जो औसत व्यापार करता है उसका कल उसने 4 गुना व्यापार किया है। उस 4 गुना व्यापार करने से उसका आर्थिक नुकसान हुआ है, वो देहरादून के व्यापारियों को हुआ है। देहरादून के व्यापारियों का नुकसान इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ बताना बहुत मुश्किल है, परंतु जो सेल उसने कल करी है, बम्पर सेल करी है, उसके सेल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देहरादून के व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ होगा। और कंपनियों से हमारा जो ग्राहक है वो हमारा शुरू से हमारा ग्राहक है। उस ग्राहक के साथ में हमको छल हो गया। हमारे साथ बहुत सारी कंपनियां उनको प्रलोभन देके हमारे खिलाफ, जो हमारा एक परस्पर संबंध उनके साथ में था, जो एक आपसदारी उनके साथ में थी, उस आपसदारी के बीच में वो लोग आ गए। अगर वही मार्जिन जो ब्लिंकिट को मिलता है, वही मार्जिन जो ई कॉमर्स को मिलता है, वही मार्जिन जो मॉल्स को मिलता है, अगर वही मार्जिन जो मेरे खुदरा व्यापारी को मिलेगा, तो वो व्यापारी का जो रेट है और जो सप्लाई है और जो सिस्टम है काम करने का, वो भी कहीं ना कहीं उसी का अनुरूप रहेगा। और जो ये बीच में लोग आ गए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं बीच में से निकल पाएंगे। और जो जिनको कोई जानता नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है, आज की तारीख में ब्लिंकिट से मैं माल खरीदता हूँ, बताओ कौन मालिक है? लेकिन कम से कम जिस दुकानदार में मैं जाता हूँ वो तो मालिक है। आज मुझे बताएं, जो रिटेलर्स, हम रिटेलर्स को भी जो है इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि रिटेलर की दुकान में अगर 10 लाख रुपए से का ऊपर का माल है, उसकी जिम्मेदारी जब तक होलसेलर उसके साथ बैठा है उसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। 80% उधार होलसेलर उसको देता है, और जब तक उसका माल एक एक पीस नहीं बिक जाएगा तब तक होलसेलर उस माल का जिम्मेदार रहता है। विवेक जी, अगला कदम क्या? अगला कदम चेतना रैली निकालेंगे भाई साहब, और इसमें एक पूरे ऑल इंडिया बैनर में जो हमारी पूरी जो देश की एक एसोसिएशन है, फैदा के नाम से वो काम करती है, उसके नेतृत्व में हम 29 स्टेट्स में एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंपनियों से मांग कर रहे हैं कि जो खुदरा, जो मूल्य आप ब्लिंकिट को देते हो, जो मूल्य आप जो है मॉल्स को देते हो, वो मूल्य आप हमारे खुदरा व्यापार को दो, ताकि खुदरा व्यापार बच सके। और जो 40 करोड़ आदमी बेरोजगार होने की तरफ जा रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार चेत क्यों नहीं रही है। हम लोग जब बिल्कुल मर जाएंगे तो क्या सरकार हमारे को कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देगी, कोई एम्प्लॉयमेंट का तरीका देगी? हम पिछले काफ़ी दिनों से मांग करते हैं कि जो व्यापारी टैक्स दे रहा है उसके बदले में 60 साल के बाद उसको कोई ना कोई उसको ऐसा पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, ताकि उसको एक सिक्योरिटी रहे कि हाँ साहब मैंने इतना टैक्स दे के मैं आया था। उसका कुछ परसेंटेज, चाहे 0.1% हो, चाहे 0.2% हो, चाहे 1% हो, वो उसको हर महीने या हर उसको जो है उसके लिए अलग से रखी जाए, जिसका वो पूरा जो है मासिक उसको पेंशन मिलती रहे। ऐसा कोई सरकार करती नहीं है। सारा फ्री भी बांट के, फ्री बिजली, फ्री पानी,
हर आदमी को कामचोर बना देगी। जो हम लोग काम कर रहे हैं हमारे को बेरोजगार बनाना चाहती है। सरकार चाहती क्या है? सरकार